अरबपति सीईओ अपने खोए हुए बेटे को वापस लेने आया था, लेकिन वह अपने बेटे को बाजार में मछली बेचते हुए देखकर चौंक गया। छोटे लड़के ने तुरंत सीईओ को अपने जैविक पिता के रूप में पहचान लिया। उसने यह भी अनुमान लगाया कि सीईओ उसे घर ले जाने आया था, लेकिन वह सहमत नहीं था। उसने कहा कि हालांकि बाजार में काम करना थका देने वाला था, लेकिन अपनी माँ को अपने साथ पाकर वह अविश्वसनीय रूप से खुश महसूस करता था। अब वह अपनी माँ को कभी नहीं छोड़े। सीईओ को अपने बेटे की पुत्र भक्ति देखकर संतुष्टि हुई। हालांकि सबसे अमीर आदमी होने के नाते वह अपने बेटे को मछली बेचने के लिए सड़कों पर संघर्ष करने की अनुमति कैसे दे सकता था। इसलिए लड़के की आपत्तियों को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने अपने सहायक को उसे जबरन ले जाने का आदेश दिया। इस आक्रामक कार्रवाई ने छोटे लड़के को पूरी तरह से क्रोधित कर दिया। लड़के ने चाकू को चॉपिंग बोर्ड पर पटक दिया और घोषणा की कि वह कभी भी बुरी ताकतों के आगे नहीं झुकेगा। उसने यह भी जोर दिया कि जहाँ भी उसकी माँ है वही उसका असली घर है। अपने बेटे की बातें सुनकर सीईओ अब और जिद नहीं कर सका, इसलिए वह मुड़ा और अपने सहायक के साथ चला गया। लेकिन कौन सोच सकता था कि जैसे ही वह चला गया, वह महिला जो वापस आई थी उसके पास से गुजरी। जब उसने अपने बेटे से बाहर खड़ी लग्जरी कार के बारे में पूछा तो छोटे लड़के ने यह नहीं बताया कि अभी क्या हुआ था। इसके बजाय उसने चतुराई से इसे टाल दिया। उस समय सहायक ने सीईओ से पूछा कि वह लड़के को क्यों नहीं ले गया। सीईओ ने स्वीकार किया कि सालों पहले शराब के नशे में उसने गलती से उस महिला के साथ संबंध बना लिया और कई सालों तक वह पिता के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में विफल रहा। अगर वह अब बच्चे को जबरदस्ती ले गया तो लड़का उससे नाराज हो जाए। इस स्तर पर सबसे अच्छी रणनीति यह थी कि माँ और बेटे को धीरे धीरे उसे स्वीकार करने दिया जाए। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि महिला ने वास्तव में उसके 4 बच्चों को जन्म दिया। बच्चे समझ गए थे कि उनकी माँ जीविका कमाने के लिए कितनी मेहनत करती है, इसलिए वे घर के कामों में लगन से मदद करते थे। उस शाम 5 लोगों के परिवार ने खुशी खुशी रात का खाना खाया और अपने दिन की कहानियां साझा की। अगले दिन महिला हमेशा की तरह